इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्लज़म इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 द बुक ऑफ नेचर यूनिट 2। अगर आप यूनिट 1 नहीं देखे हो तो मेरे चैनल में चले जाओ, वहाँ मैं अपलोड कर चुकी, वहाँ पहले से ही अपलोड है। और मैं इस वीडियो में यूनिट 2 का दूँगी, जितने भी एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यूनिट 1 में भी बोली थी कि वर्ड मीनिंग जो है यूनिट 1 में वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग को लर्न करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम पेपर में आपका आ सकता है, ठीक है। आ नहीं सकता मतलब आएगा ही। और पार्ट यूनिट 2 में भी है एक वर्ड नेस्ट, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट एक्टिविटी 5 कर लेते हैं। यूनिट 2 एक्टिविटी 5। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। गिव अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। तो सबसे पहला नंबर में है फेयरी टेल्स आर रिच इन इमेजिनेशन। तो इसका आंसर ट्रू होगा। और यहाँ एक स्टेटमेंट, एक लाइन भी मैंने बोला है, तो मैं इधर लिखी हूँ, देखो इसका ट्रू होगा। अब क्यों ट्रू होगा ये भी लिखना है। बिकॉज वी फाइंड इम्पॉसिबल थिंग्स हैपनिंग इन फेयरी टेल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब बी में है, वी हैव नो मीन्स टू नो अबाउट द फार ऑफ डे। तो फॉल्स इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्यों? बिकॉज वी कैन नो अबाउट फार ऑफ डे बाय स्टडिंग द रिवर्स माउंटेन फॉसिल्स एक्स्ट्रा। क्योंकि हम लोग तो पता कर सकते हैं फार ऑफ डे, रिवर्स माउंटेन फॉसिल्स को, मतलब जितने एक्स्ट्रा जितने भी देखकर हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सी, the alphabet of nature is like the Hindi or the English alphabet। आंसर फॉल्स होगा। अब क्यों फॉल्स होगा वो भी लिखना है। बिकॉज नहीं लिख दे रहे हैं, बिकॉज द alphabet of nature is everything we find in nature like pebbles, river, fossil, etc. अब नेक्स्ट है डी नंबर, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट आवर वर्ल्ड फ्रॉम द रिवर्स एंड माउंटेन। ट्रू, बिकॉज एवरी रिवर्स और माउंटेन हैज़ इट्स ओन स्टोरी। क्योंकि हर एक चीज़ अपना एक ओन स्टोरी होता है, तो हम लोग उसे देखकर पता कर सकते हैं, उसका स्टोरी जान सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रू होगा। अब एक्टिविटी 8 करते हैं। सॉरी, एक्टिविटी 8 नहीं, एक्टिविटी 6 करना है सबसे पहले। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है, हम लोग को फुल सेंटेंस में लिखना है। तो सबसे पहले देखो, नो बुक कुड हैव बीन राइटन इन ओल्ड टाइम्स बिकॉज, यहाँ बिकॉज लिखा है, ठीक है। बिकॉज के बाद मैन, बिकॉज मैन डिड नॉट एक्सिस्ट इन ओल्ड टाइम्स। फिर बी में है, टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज वन शुड लर्न द अल्फ़ाबेट फर्स्ट। फिर सी नंबर में है, ए स्मॉल पीबल्स वॉज डिफिनाइट पार्ट ऑफ अ बिग रॉक। फिर डी में है, ऑन द बीचेस एट द सी साइड लिटल चिल्ड्रेन। तो हम लोग को लिखना है प्ले एंड मिक्स एंड कैस्टल्स। अब हम लोग एक्टिविटी 7 करेंगे। फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। इधर स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग को रीज़न लिखना है। तो सबसे पहले है, फेयरी टेल्स नीड नॉट बी ट्रू। तो इधर हम लोग को लिखना है बिकॉज दे आर राइटन आउट ऑफ इमेजिनरी। फिर नंबर 2 में है, पीस ऑफ अ रॉक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अ पीबल। तो इधर हम लोग को लिखना है बिकॉज अ पीस ऑफ रॉक इज बिगर एंड वाटर देन अ पीबल। फिर 3 नंबर में है, अ बाइट ऑफ अ रॉक फ्रॉम सम माउंटेन साइड रीचेज अ लिटिल वैली बिकॉज रेन वॉशेस इट डाउन द वैली। फिर 4 नंबर में है, ऑल pebbles do not become sand because some pebbles are left behind by the river on its sides। तो ये एक्टिविटी 7 हो गया है, ठीक है। तो अब एक्टिविटी 8 करते हैं।
एक्टिविटी 8 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए नंबर में है विच आर द थिंग्स अराउंड अस दैट टेल अस अबाउट द अर्थ अर्ली टेक, रॉक्स, माउंटेन, पीबल्स, रिवर, फॉसिल्स एक्स्ट्रा टेल अस अबाउट अर्थ अर्ली टेक। अब नंबर बी में है वाई डज अ पेबल हैव अ स्मूथ सरफेस। आंसर हम लोग को लिखना है बिकॉज अ पेबल रोल्स एट द बॉटम ऑफ द रिवर एंड द सरफेस बिकम स्मूथ। अब सी नंबर में हाउ डज अ पेबल बिकम ग्रेन्स ऑफ सैंड। आंसर बिकॉज इट रोल्स डाउन द रिवर कंटिन्यूसली एंड फाइनली बिकम्स अ ग्रेन ऑफ सैंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फिर डी नंबर में है व्हाट डज द अनदर मीन बाय द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ नेचर। आंसर another means that the nature is like a book and things in it are like pages of that book. अब हम लोग का एक्टिविटी 8 हो गया है, अब एक्टिविटी 9 करेंगे। Rearrange the sentence in the correct order by writing the number in the bracket. 1 is done for you. तो एक करके दिखा दिया। अ बाइट ऑफ रॉक इज पर्स्ड बाय अ माउंटेन स्ट्रीम इनटू अ लिटिल रिवर, तो यहाँ एक 1 करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ए नंबर में द रॉक इज टेकन टू अ बिग रिवर बाय द लिटिल रिवर, तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे। फिर बी नंबर में एट लास्ट इज टर्न इनटू ग्रेन्स ऑफ सैंड, तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे। फिर नंबर सी में है इट बिकम अ पेबल, तो हम लोग इधर 4 लिखेंगे। 5 का तो दिया हुआ है। ये नंबर में द पीबल्स बिकम्स स्मॉलर बिकॉज इट इज़ अ कैरिड ऑन एंड ऑन बाय द रिवर, तो इधर 5 लिखेंगे। फिर एफ नंबर में है द एड्स ऑफ द रॉक आर वर्न अवे एंड इट्स रॉक सरफेस इज मेड स्मूथ, यहाँ हम लोग लिखेंगे 3। सो एवरीवन, अब देखो नेक्स्ट पेज में ये सब जो है ये कोई कुछ भी नहीं है, मतलब ये सब को क्या करना है, आप लोगों को लर्न करना है, मतलब रीड करना है, ठीक है। बस यहाँ पर अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। तो ये चैप्टर यहीं पर अब फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, कुछ अनदर चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।